दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक कारण। जब महर्षि वेदव्यास जी ने श्री गणेश जी से आग्रह किया कि वे महाभारत लिखें, श्री गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास का आग्रह स्वीकार किया और लगातार 10 दिनों तक कथा सुनकर उसे लिखा। इस दौरान गणेश जी का शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए वेदव्यास जी ने उन्हें एक सरोवर में स्नान कराया था। इसी घटना के बाद से गणेश जी के विसर्जन की परंपरा भी शुरू हुई थी। गणपति विसर्जन की यह कथा तो धार्मिक कारण के आधार से जुड़ी हुई है, लेकिन दोस्तों इसके आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक कारण भी है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की प्रतिमा अपने साथ घर की सभी बाधाओं को ले जाती है और विसर्जन के बाद उन बाधाओं का भी अंत हो जाता है। गणपति विसर्जन हमें यह याद दिलाता है कि संसार और शरीर नश्वर है और एक दिन सभी को जल और भूमि में समा जाना है। यह भौतिक शरीर के प्रति अनासक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। गणपति विसर्जन से पर्यावरण की शुद्धि की भी पुष्टि होती है। जैसा विसर्जन के दौरान प्रतिमा के साथ हल्दी, कुमकुम, फूल और दुर्वा भी जल में मिल जाते हैं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण के लिए भी शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। गणपति विसर्जन से हमें यह सीख भी मिलती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन अस्थायी है और हमें मोह माया छोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह आवश्यक है कि गणपति जी की मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय में भी मिट्टी की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। उनका विसर्जन करने से वह मिट्टी फिर से धरती में मिलकर अगली मूर्तियों के निर्माण और खेती में भी उपयोग हो जाती थी। गणेश चतुर्थी पर गणपति जी का स्वागत धूमधाम से किया जाता है और विसर्जन के दौरान उन्हें विदा किया जाता है। यह जीवन के आने जाने, मिलने और बिछड़ने के नियम का भी प्रतीक माना जाता है। विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान किसी मूर्ति तक सीमित नहीं हैं, वे सर्वव्यापी हैं। मूर्ति का विसर्जन होने के बाद भी उनकी उपस्थिति हमारे मन और जीवन में हमेशा ही बनी रहती है।